Welcome in BIS. Now we will understand the very important aspect of good governance, that is importance of good governance. गुड गवर्नेंस का क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों गुड गवर्नेंस आज की डेट में हर गवर्नमेंट के एजेंडे में शामिल है, एक प्रायोरिटी पेयर। तो उसके इम्पोर्टेंस को हम लोग समझेंगे, है ना। गुड गवर्नेंस के संदर्भ में बहुत सारी चीज़ें हम लोग खासकर फीचर के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। तो ये फीचर जो है आपको गुड गवर्नेंस के किस तरह से हमें आपको बेनिफिट देते हैं, क्या इनका इम्पोर्टेंस है, इसको हम लोग समझेंगे अलग अलग डायमेंशंस के हिसाब से। कई बार ये ध्यान में रखिएगा कि बहुत सारे स्टेटमेंट जो क्वेश्चन से उठते हैं, आप एक चीज़ और माइंड कीजिएगा, आप ध्यान में रखिएगा कि मैं जो भी ये जो अलग अलग डायमेंशंस जो करा रहा हूँ उसमें कई न्यू या अलग से डायमेंशंस तो है ही, आपको साथ ही साथ जो बेसिक सिलेबस की ऑथेंटिक बुक्स जो होती है उसको मैं कवर कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि आपको जो क्वेश्चन जो सेट होते हैं उसमें ऑथेंटिक बुक्स जो गवर्नमेंट के पब्लिकेशंस में होते हैं, आपको गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी द्वारा आप रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, उस सोर्स को मैं यूज़ कर रहा हूँ जिससे क्वेश्चन कोई भी रेंज से बाहर आपका ना जाए। तो आपको कई बार कुछ आपको स्टेटमेंट उठा लेते हैं, है ना, जिसको ध्यान में रखना जरूरी होता है। जैसे आपको गुड गवर्नेंस जो है पब्लिक मैनेजमेंट की इफ़िशियंसी और गवर्नेंस की अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट जिस इफिशिएंसी पर फोकस करता है और गवर्नेंस में गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी पर फोकस है, ये दोनों ही चीज़ को गुड गवर्नेंस जो है कंबाइन करता है। इस टाइप भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये एक प्री कंडीशन है गुड गवर्नेंस आपको डेवलपमेंट के लिए, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, या इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए। तो इस टाइप की जब भी वो चीज़ें आए तो उन्हीं फीचर को उससे रिलेट करके जो है हम लोगों को एक्सप्लेन करना है ना। थोड़ा बहुत जब आप IAS की तैयारी करते हैं, आपको जब सब्जेक्ट की पूरी अंडरस्टैंडिंग जब आपकी हो जाएगी तो खुद ही इन चीज़ों पर थिंक करने, एनालिसिस करने की आपकी जो कैपेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव कर जाएगी। तो इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ गुड गवर्नेंस में फर्स्ट जो है, यहाँ कोई नंबर नहीं है कि प्रायोरिटी की फर्स्ट इसी को लिखना, इस तरह की कोई बात नहीं है। तो कुछ पॉइंट है जिसको हम लोग समझेंगे। पॉइंट और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चंस आपको जब 150 वर्ड के लिमिटेशंस में आपको लिखना होता है ना, तो वहाँ उतने ही पॉइंट जो बेसिक पॉइंट, मेन पॉइंट जो होते हैं वो आपको माइंड में कीप रखना जरूरी है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि आपको गुड गवर्नेंस जो है आपको सोसाइटी के अंदर एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव आपको कर सकता है या इम्प्रूव करता है। क्योंकि जब गवर्नमेंट आपको कैपेबल होगी, आपको गवर्नमेंट जब पीपल के प्रति, आपको सिटीजन के प्रति जब रिस्पॉन्सिव होगी, है ना, और वो ट्रांसपेरेंट तरीके से जब अपने प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ को पब्लिक ओरिएंटेशंस को ध्यान में रखकर, पब्लिक के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर आपको जब आपको डिलीवर कर रही होगी, और उस डिलीवरी में आपको जब वो मार्केट और पब्लिक के ऑर्गेनाइजेशन, है ना, यानी कि आपको सिविल सोसाइटी को भी जब यूज़ कर रही होगी, तो नेचुरल है कि उससे जो है आपको जो भी सर्विसेज जो गवर्नमेंट के माध्यम से पब्लिक तक पहुंचती है वो सर्विसेज अच्छी से पहुंचेगी और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो अच्छी होगी। जब रूल ऑफ लॉ होगा, इंडिपेंडेंट आपको जुडिशरी होगी, तो लोग एक सिक्योर और हेल्दी लाइफ, है ना, वो आपको निभा पाएंगे, है ना। उनको एक अपॉर्चुनिटी होगी अपनी स्किल, अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से ग्रो करने का, आगे बढ़ने का। गुड गवर्नेंस जो है आपको डेमोक्रेसी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। हम लोगों ने जब आप गुड गवर्नेंस की जब बात की, जब फीचर को हम लोगों ने समझा था, आपको वर्ल्ड बैंक या UNDP या UN ने, संयुक्त राष्ट्र ने भी आपको कई फीचर बताए, लगभग उसी तरह के फीचर हैं। तो उसमें फीचर में जो भी एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स कहीं ना कहीं जो है आपको हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपको डेमोक्रेसी को और ज़्यादा जो है आपको ताकत देते हैं, है ना। जैसे इसमें बात की गई है रूल ऑफ लॉ की,
तो इससे जब रूल के हिसाब से, जब लॉ के हिसाब से जब रूल होगा, तो डिस्क्रिशनरी पावर जो रूलर्स के जो होते हैं, वो जो ब्यूरोक्रेट के जो होते हैं, उनका मिसयूज जो होता है, तो मिसयूज कम होगा, तो पीपल के राइट्स का जो है आपको प्रोटेक्शन आपको ठीक से हो सकेगा, है ना। इसके साथ ही जब इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करते हैं, एक कैपेबल इन्फोर्समेंट अथॉरिटी की बात करते हैं, तो उससे जो है आपको पीपल को जस्टिस मिल सकेगा, उनके राइट का प्रोटेक्शन हो पाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से या जो आपको डोमिनेंट क्लास ऑफ सोसाइटी जो है, उनकी तरफ से एक्सप्लोटेशन जो है पब्लिक का आपको नहीं हो पाएगा। तो उससे जो है डेमोक्रेसी को जो है और स्ट्रांगनेस मिलती है। इसमें जो है आपको गुड गवर्नेंस में आपको इसकी भी बात की गई है कि सिस्टम डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, है ना, और उसमें लोगों का आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिविल सोसाइटी के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से या इंडिविजुअल आपको लोगों का जो है आपको डेवलपमेंट प्रोसेस में जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और गवर्नमेंट का काम है कि इनेबलिंग इन्वायरमेंट वहाँ क्रिएट करे। तो जब गवर्नमेंट और पब्लिक जब जुड़ेगी, पब्लिक का पार्टिसिपेशन होगा आपको डिसीजन मेकिंग में, आपको डिसीजन के एग्जीक्यूशन में, तो नेचुरल है कि जो पॉलिसियां बनेगी, है ना, जो प्लान्स बनेंगे, उससे जुड़े जो डिसीजंस लिए जाएंगे, उसमें पीपल की वॉइस होगी, है ना, वो पीपल ओरिएंटेड होगा और पीपल के हिसाब से वो चीज़ें जो है एग्जीक्यूट होगी, जो डेमोक्रेसी का कोर है ना, कोर है। आपको डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि जो गवर्नेंस, जो गवर्नमेंट आपको पब्लिक के लिए काम कर रही है, वर्क कर रही है और पब्लिक के चॉइस और इंटरेस्ट के हिसाब से काम कर रही है, वो ट्रू सेंस में डेमोक्रेट होता है। जब हम लोग आप गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो उसमें ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, ओपननेस की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात करते हैं, है ना। तो इन सारी चीज़ों से जो है आपको पीपल की स्थिति जो होती है, सिटीजन की स्थिति जो है स्ट्रांग होती है, गवर्नमेंट के ऊपर उनका कंट्रोलिंग जो है वो इम्प्रूव करता है, जिससे जो है आपको डेमोक्रेसी हमारी और स्ट्रांग होती है। तो जितने भी आपको गुड गवर्नेंस के जो फीचर हैं वो कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी को वो स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारी गवर्नमेंट को जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के हिसाब से आपको लेके चलते हैं, है ना। तो इस तरह से जो गुड गवर्नेंस है वो हमारी डेमोक्रेसी को जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है। आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखिए जो यूएन, आपको जो संयुक्त राष्ट्र जो है, आपको यूनाइटेड नेशंस ने जो है, उसमें आपको गुड गवर्नेंस में जो है या यूएनडीपी ने जो है आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट के तौर पर आपको शामिल किया है। इसका मतलब हुआ कि आपको गवर्नमेंट को इस तरह की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, अपने सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह से पॉलिसीज़ बनाने में कैपेबल बनाना चाहिए, जिससे कि उसकी पॉलिसियाँ जो है आपको विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट को हार्म किए बिना या इन्वायरमेंट के साथ बैलेंस इस्टेब्लिश करते हुए आपको डेवलपमेंट के वर्क को आगे बढ़ाए, है ना। गुड गवर्नेंस आज की डेट में उस गवर्नेंस को माना जाता है जो ज़्यादा से ज़्यादा इको फ्रेंडली हो, है ना, जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, जिसमें आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन्वायरमेंट को सस्टेन करते हुए हम अपने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को अगर आगे बढ़ाते हैं, तो इस तरह की गवर्नमेंट को जो है हम गुड गवर्नेंस के तौर पर देखते हैं, है ना, ये चीज़ है। तो कहीं ना कहीं जो गुड गवर्नेंस के अगर आधार पर हम वर्क करते हैं या गुड गवर्नेंस का जो एक प्रेशर जो है गवर्नमेंट के ऊपर, तो वो गवर्नमेंट को जो है आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के डायरेक्शंस में आपको काम करने के लिए बात करता है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट की भी, इंक्लूसिव गुड गवर्नेंस में इस चीज़ के ऊपर भी फोकस है कि गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ जो है ना, गवर्नमेंट के जो वर्क जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वीकर सेक्शंस, आपको माइनॉरिटी या जो मार्जिनलाइज जो लोग हैं,
जैसे वुमन हैं, चाइल्ड हैं, एजिड हैं, है ना, या हैंडीकेप हैं, या इस तरह के लोग आपको जिनको गवर्नमेंट के सपोर्ट की ज़रूरत है ना, या जो खुद के भरोसे सेल्फ आपको बिना गवर्नमेंट के असिस्टेंस के जो आपको डेवलपमेंट के मेन स्ट्रीम में आपको नहीं आ सकते, जो डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट नहीं उठा सकते, या जो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर सकते, वहाँ गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए और गवर्नमेंट को इस तरह से उनके डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए प्लस एम्पावरमेंट के लिए प्रोग्राम चलाना चाहिए, जिससे कि आपको सोसाइटी के वीकर सेक्शंस जो हैं वो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय कर सके, है ना, आपको डेवलपमेंट के मेन स्ट्रीम में आ सके और डेवलपमेंट के अपॉर्चुनिटी का जो है वो मैक्सिमम आपको बेनिफिट आपको उठा सके, साथ ही एक सिक्योर लाइफ भी जी सके। तो नेचुरल है, इससे क्या होगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब भी होता है ऐसा डेवलपमेंट जिसके दायरे में आपको सोसाइटी एज ए होल शामिल हो। ऐसा डेवलपमेंट नहीं आपको जिसका बेनिफिट कुछ एलिट क्लास के लोगों को मिले, किसी खास कास्ट के लोगों को मिले, किसी खास रीजन के लोगों को मिले, ऐसा डेवलपमेंट नहीं चाहिए, है ना। तो गुड गवर्नेंस में आपको खासकर वर्ल्ड बैंक ने इस चीज़ के ऊपर फोकस किया है कि आपको गुड गवर्नेंस जो है वो इंक्लूसिव आपको डेवलपमेंट के आधार पर वर्क करे, और जो गवर्नमेंट ऐसा करती है उसकी गवर्नेंस को जो है हम गुड गवर्नेंस के तौर पर देखेंगे। एम्पावरमेंट, जो पुराना जो डेवलपमेंट का जो अप्रोच था वो वेलफेयर ओरिएंटेड था। वेलफेयर ओरिएंटेड में जो सिटीजन जो होते हैं वो गवर्नमेंट की वेलफेयर और आपको डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के रिसीवर होते हैं, है ना। मान लीजिए कोई गरीब है, कोई पुअर व्यक्ति है, आपको गवर्नमेंट उसके लिए हेल्थ की व्यवस्था कर रही है, एजुकेशन की व्यवस्था कर रही है, उसके लिए फ्री में आप इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था कर रही है, या आपको हाउस की व्यवस्था कर रही है। इस तरह की चीज़ जो आपको गवर्नमेंट करती है उसको वेलफेयर अप्रोच के तौर पर देखा जाता है, और ये अब माना जाने लगा है कि इस तरह की चीज़ें जो है उस सिटीजन को स्ट्रॉन्ग नहीं होने देती है, एम्पावर्ड नहीं करती है, वो जो है आपको गवर्नमेंट पर उनकी डिपेंडेंसी बढ़ती है। तो कोशिश इस हिसाब से होनी चाहिए, गुड गवर्नेंस में इस चीज़ के ऊपर फोकस है कि आप उनको कैपेबल बनाओ, उनको स्किल्ड बनाओ, उनको ऐसा इन्वायरमेंट दो कि वो अपने पैरों पर आपको खड़ा हो सके, और गवर्नमेंट में यानी कि पावर में, अथॉरिटी में उनके इन्वॉल्वमेंट को आपको बढ़ाओ, जिससे कि गवर्नमेंट में उनका प्रेजेंस बढ़ सके, उनकी सोशल स्टेटस जो है वो और बेहतर आपको, या पॉलिटिकल स्टेटस जो है वो और इम्प्रूव कर सके, यानी खुद ही वो अपने डेवलपमेंट की नीड्स को खुद पूरा कर सके, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय करने के लिए वो खुद एफर्ट्स कर सके। उसके लिए गवर्नमेंट का काम है उपयुक्त आपको पॉलिसीज, लॉज, या आपको गवर्नमेंट में इन्वॉल्वमेंट आदि के माध्यम से जो है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के माध्यम से, है ना, उसको सपोर्ट करना जिससे कि वो खुद कैपेबल हो सके। इस अप्रोच को एम्पावरमेंट अप्रोच कहा जाता है। तो गुड गवर्नेंस को अपनाने से जो है एम्पावरमेंट के प्रति जो है आपको गवर्नमेंट का अप्रोच बदला है। अब गवर्नमेंट वेलफेयर अप्रोच तो उसका चल ही रहा है, लेकिन वेलफेयर अप्रोच से धीरे धीरे जो है वो एम्पावरमेंट अप्रोच में शिफ्ट हो रही है। आप इंडिया में भी देख रहे होंगे, अब इंडिया के बहुत सारे प्रोग्राम्स जो चल रहे हैं उसमें उनको जो खुद आपको कैपेबल बनाने के ऊपर फोकस चल रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, है ना, या टेक्नोलॉजी का हेल्प पहुंचा के आपको इस तरह से एक इनेबलिंग एक इन्वायरमेंट किया जा रहा है, एक दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कि वो सिटीजन जो है उसकी वॉइस स्ट्रॉन्ग हो सके, गवर्नमेंट उनका पार्टिसिपेशन स्ट्रॉन्ग हो सके, वो स्किल्ड हो सके, एजुकेटेड हो सके, आपको पॉलिटिक्स में या गवर्नमेंट में जो है उनका जो है हिस्सेदारी जो है उनकी बढ़ सके, और जो भी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट हो सकता है गवर्नमेंट उसको देती है ना। आपको मान लीजिए ट्राइबल्स हैं तो ट्राइबल्स के लिए स्किल डेवलपमेंट देके उनके जो आपको ट्रेडिशनल वर्क हैं उसको आपको टेक्नोलॉजी का, फाइनेंस का सपोर्ट देके जो है उसको मार्केट प्रोवाइड करके जो है आपको गवर्नमेंट जो है उसको स्वावलंबी सेल्फ आपको वो रिलायंस इंश्योर करने की जो है वो कोशिश करती है।
तो ये सारा अप्रोच जो चल रहा है वो एम्पावरमेंट ओरिएंटेड आपको चल रहा है। तो ये बेनिफिट गुड गवर्नेंस से हमारी गवर्नमेंट के अप्रोच में जो है ये हुआ है। अब मैक्सिमम गवर्नमेंट जो है आपको डेवलपिंग कंट्रीज में जो है, डेवलप कंट्री में तो ऑलरेडी जो है आपको वहाँ के सिटीजन एम्पावर्ड हो चुके हैं काफ़ी हद तक, है ना, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में, पुअर कंट्रीज में जो है अब एम्पावरमेंट अप्रोच के ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी जो है इम्प्रूव करने पर इसका बेनिफिट हुआ है। गुड गवर्नेंस जो है इस चीज़ के ऊपर फोकस करती है कि आपको पीपल सेंटर्ड होके काम करना है और पीपल को गवर्नमेंट की सर्विसेज जो है स्मार्टली तरीके से आपको डिलीवर करनी है, कम कॉस्ट पर, मोर चॉइस के साथ और उनके लिए कन्वीनियंट तरीके से जो है आपको डिलीवर करनी है। और उसके लिए जो है आपको एडमिनिस्ट्रेशन या ब्यूरोक्रेसी का जो है आपको सिस्टम को इम्प्रूव करना होगा, उसको ज़्यादा टेक्नो फ्रेंडली बनाना होगा, ज़्यादा स्किल्ड बनाना होगा, ज़्यादा जो है आपको पीपल ओरिएंटेड वो हो, है ना, आपको पब्लिक इंटरेस्ट ओरिएंटेड हो तो उनको एथिकल बनाना होगा, उनके एटीट्यूड में चेंज लाना होगा। तो इस तरह से जो है गुड गवर्नेंस के अप्रोच के पॉपुलर होने से जो है अलग अलग गवर्नमेंट के ऊपर जो है आप अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने का आपको प्रेशर बढ़ा है, क्योंकि इसी के आधार पर एडमिनिस्ट्रेशन की कैपेबिलिटी हमारी अगर इम्प्रूव नहीं होगी तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को जो है हम अचीव नहीं कर पाएंगे। ऐसा ग्लोबल स्तर पर एक एक्सेप्टेड नॉर्म्स बन चुका है ना। आपने खुद देखा होगा हाल फिलहाल बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स हुए हैं, है ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अकाउंटेबिलिटी की आपको भावना बढ़ा रहे हैं। आपको अकाउंटेबिलिटी के आपको नए नए आपको मैकेनिज्म वो आपको डेवलप किए जा रहे हैं, है ना। गवर्नमेंट को स्मार्ट बनाया जा रहा है, आपको कंप्यूटराइजेशन के माध्यम से, आपको डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से, ई गवर्नेंस के माध्यम से, है ना, आपको नेटवर्क वो गवर्नेंस के माध्यम से जो है ओवरऑल जो है गवर्नमेंट की कैपेबिलिटी यानी ब्यूरोक्रेसी या एडमिनिस्ट्रेशन की आपको कैपेबिलिटी इंप्रूव की जा रही है। साथ ही साथ इस कैपेबिलिटी में जो है आपको मार्केट और सिविल सोसाइटी का सपोर्ट भी दिया जा रहा है ना। जो वर्क हम मार्केट के हेल्प से कर सकते हैं तो वहाँ मार्केट का हेल्प लिया जा रहा है, जो वर्क हम सिविल सोसाइटी के हेल्प से कर सकते हैं, है ना। जिस हद तक गवर्नेंस में, गवर्नमेंट के कामकाज में हम मार्केट और सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व कर सकते हैं और उनके इन्वॉल्वमेंट के माध्यम से अपनी क्षमता, अपना स्कोप, अपना दायरा जो है वर्क का वो हम बढ़ा सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, उस हद तक गवर्नमेंट उस दिशा में आपको वर्क कर रही है। तो ये एक बेनिफिट हुआ है आपको गुड गवर्नेंस से कि हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी जो है वो इंप्रूव कर रही है आपको गुड गवर्नेंस के एजेंडे पर वर्क करने से। आपको क्रेडिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट की विश्वसनीयता, है ना, क्रेडिबिलिटी जो है वो इंप्रूव करता है गुड गवर्नेंस, है ना। जो गुड गवर्नेंस आपको जो गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस के बेस पर वर्क करेगी, इसका मतलब कि वहाँ पर जो पॉलिटिकल सिस्टम होगा वो आप अकाउंटेबल होगा, है ना। वहाँ इलेक्शन फेयर होंगे, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, वहाँ रूल ऑफ लॉ होगा, जो रूलर्स होंगे वो इलेक्टेड होंगे और पीपल का उसमें एक एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, है ना। गवर्नमेंट जो वर्क करेगी वो ट्रांसपेरेंसी से काम करेगी। तो ये जब सारी चीज़ें जब होने लगती है ना, तो ऐसी स्थिति में जो है गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। गवर्नमेंट जब आपको कैपेबल होती है ना, गवर्नमेंट की इफिशिएंसी जब इम्प्रूव करती है, इफेक्टिवनेस जब आपको इम्प्रूव करता है, तो उससे भी जो है आपको पब्लिक के बीच, इन्वेस्टर के बीच, है ना, या इंटरेस्ट ग्रुप के बीच जो है गवर्नमेंट का एक्सेप्टेंस बढ़ता है ना, गवर्नमेंट का रिस्पेक्ट बढ़ता है, गवर्नमेंट की आपको क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। तो ये बेनिफिट गुड गवर्नेंस से हमें मिलने, या हमें का मतलब हमारी गवर्नमेंट को मिलने जा रहा है। कर्बिंग करप्शन को रोकने में गुड गवर्नेंस में जो उपाय बताए गए हैं, जो भी फीचर गुड गवर्नेंस के हैं, अगर उस फीचर पर ऑनेस्टी से अगर वर्क किया जाए तो काफ़ी हद तक हमारे करप्शन की प्रॉब्लम दूर हो सकती है। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर सिस्टम को हम
वो अगर डिजिटल करते हैं अपनी गवर्नेंस को, है ना, उसको टेक्नो फ्रेंडली बनाते हैं, आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर जो है ना, प्रोसेसिंग में जो भी करप्शन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में जो भी मीडिएटर होता है उसको रिमूव करके उसके लूप होल्स को कम कर कर हम करप्शन के चांसेस वहाँ कम कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा सिस्टम में उससे ट्रांसपेरेंसी होने से, इन्वॉल्वमेंट डिसीजन मेकिंग में आने से, जो आपको परफॉर्मेंस के ऊपर माने जो ऑडिटर्स हैं या इंडिपेंडेंट जो है आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल के मैकेनिज्म जो है उनको इन्वॉल्व करने से जो है विजिलेंस जो है गवर्नमेंट के ऊपर बढ़ता है और उसके अंदर करप्शन के प्रति जो है एक फियर हो जाता है ब्यूरोक्रेट में, है ना। आपने देखा होगा लोकपाल, आपको जैसे बहुत सारी चीज़ें अब इम्प्रूव की जा रही है आपको, जिससे कि जो है आपको गवर्नमेंट के अंदर करप्शन के चांसेस को आपको कम किया जा सके। जिस गवर्नमेंट में जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी, जिस गवर्नमेंट में जितनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट पब्लिक की होगी, इंडिपेंडेंट स्तर पर जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उनकी निगरानी, उनका इन्वॉल्वमेंट जिस हद तक बढ़ेगा, सिस्टम जितना डिजिटल होगा, है ना, मीडिया और आपको सिविल सोसाइटी की वॉइस को जितना रिस्पेक्ट दिया जाएगा, उस गवर्नमेंट में आपको करप्शन के चांसेस जो हैं वो उतने ही कम हो जाते हैं। गवर्नमेंट को एथिकल फेस देती है ना। इसमें आपको गुड गवर्नेंस की जितनी भी बातें हैं, जितने भी फीचर्स हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एक एथिकल, एक ह्यूमन फेस देती है। इसमें बात की गई है कि आप पीपल सेंटर्ड होकर काम करो, सर्विस आप करो, सेवा की भावना से आप काम करो, आप पीपल की नीड्स के प्रति, पीपल की आप प्रॉब्लम के प्रति प्रोएक्टिव होके काम करो, रिस्पॉन्सिव होके काम करो, अकाउंटेबिलिटी के साथ आप काम करो, है ना। और आपकी पॉलिसीज का बेनिफिट जो है वो वीकर सेक्शंस को ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एक एथिकल फेस देती है, यानी कि जो एक असली जो गवर्नमेंट का जो वर्क होता है ना, जिसके लिए गवर्नमेंट का एग्जिस्टेंस होता है कि अपनी पब्लिक की सेवा करना, पब्लिक के दुख दर्द को दूर करना, है ना, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को हेल्दी बनाए रखना, आपको that is focused in आपको good governance and which give the ethical face to our government। तो ये सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट के इम्पोर्टेंस को जो है ये शो करती है। तो मोटा मोटी इम्पोर्टेंस के संदर्भ में आप अगर इतने पॉइंट आप डील कर लेते हैं, उसको एक्सप्लेन आप अगर कर देते हैं जो मैंने समझाया है उसको, तो उसके बाद कुछ नहीं बचता है, बहुत अच्छे मार्क्स आप ले आएंगे इसमें। इसके बाद एक और इनोवेटिव एक डायमेंशंस हम लोग टच करेंगे जो आपको जनरली बुक्स वगैरह में नहीं होते हैं, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है, आप कर सकते हैं। ये अप्लाइड डायमेंशंस है, एनालिटिकल बेस्ड आपको डायमेंशंस है, उसको हम लोग डील करेंगे मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डील करेंगे।